सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चंदे के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगाए, इमरान खान ने एतराफ कर लिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं शौकत खानम के फंड्स के निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। ख्वाजा आसिफ के वकील के सवालों पर वीडियो लिंक पेशी के दौरान इमरान खान ने कहा $3 मिलियन बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा कराने के बाद मामला खत्म हो गया था। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि मामला खत्म नहीं हुआ, मामला तो वहीं से शुरू होता है क्योंकि जब 3 मिलियन की सरमायाकारी की गई उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था, जब वापस आए तो 120 रुपए था। इस दौरान इमरान खान के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चंदे के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगाए, इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलाखिर इमरान खान की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है कि चंदे के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगाए हैं, क्या कहेंगे? जी, इतराफ़ कर लिया गया है और ये तो एक इतराफ़ है। अभी तो इससे आगे बहुत इतराफ़ात और भी आने हैं। जैसे कि ये हमें पता है कि जब ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही थी तो उस वक्त तहरीके इंसाफ के लोगों ने उनकी क्या दुर्गत बनाई थी और क्या क्या उन पर इल्ज़ामात लगाए थे, और ख़ुद इमरान खान ने कहा था कि ये वो लोग हैं जो मुल्क में खैरात का काम नहीं होते देखना चाहते, और ये कोई शर्म आनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसी डेरोगेटरी लैंग्वेज जो वो अक्सर यूज़ करते हैं और उनके लोग। तो अब ये आज मान रहे हैं, और ये देखें इसमें जो उन्होंने इतराफ़ किया है और जो वकील ने जिस बात पे फोकस किया है वो ये है कि जब ये इन्वेस्टमेंट हुई है तो उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपीज़ था, और जब ये इन्वेस्टमेट निकाली गई है यानी कि उनके बकौल ये वापस किए गए हैं उस वक्त 120 था, तो 100 गुना मुनाफा कमाया गया, और वो 100 गुना मुनाफा जो है वो जमा नहीं कराया गया। ये साबित हो चुका है आज। अब इससे आगे बात चलेगी। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि अलीमा खान की जो वो मशीनें, सिलाई मशीनों की बात होती है, वो दरअसल जो अभी कहानी निकालने वाले हैं वो निकाल ही रहे हैं, सामने पूरी तरह से वो लाने में कामयाब नहीं हो रहे। मैं मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी बेसिकली यही इन्वेस्टमेंट है, वो भी खैरात और सदक़े की इन्वेस्टमेंट है जो की गई थी, क्योंकि वो शौकत खानम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर हैं, और वो वही इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने जो कमाई की उसको अपनी कमाई में शो किया, और वो शो तो नहीं खैर किया, तो जो उन्होंने कमाई की है वो भी वही वाली इन्वेस्टमेंट है जो सदका खैरात की दी थी। और इसी तरह आपको याद है कि जिस तरह जो वुडन क्रिकेट क्लब वाली जो आरफ नकवी वाला केस है, वो भी बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ से पैसा आया है जो सदका खैरात के नाम पे, इस हॉस्पिटल के नाम पे लोगों ने जो सदका खैरात दिया था वो उन्होंने सियासत में और वो उसमें पार्टी में इस्तेमाल हुआ, और ना सिर्फ पार्टी में इस्तेमाल हुआ बल्कि उसमें 3 से 4 इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार और जो कारोबारी हजरात हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और उनके जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो मनी लॉन्डर हुआ वो पैसा बाकायदा तौर पर, और उससे जाहिर है कि कितने लोगों ने कितना बड़ा फ़ायदा उठाया और फिर पार्टी पे खर्च हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो इलेक्शन कमीशन में हो या वो अदालतों में हो, वो साबित होनी है, क्योंकि ये बड़ी ही एक तवील लिस्ट है इस मामले में सदका खैरात के में जो फ्रॉड होता रहा है, और जिस तरह से उन्होंने जो इसमें वो अपनी एक समझते हैं और कहते हैं, करार देते हैं खुद को कि मुझे ही सबसे ज़्यादा सदका खैरात लोग देते हैं, तो उसके लिए जाहिर है कि फिर बंदे को अमीन और सादिक होना चाहिए। तो आज एक दफ़ा तो उन्होंने खुद इतराफ़ कर लिया कि वो उसके अमीन और सादिक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस सदका खैरात को नंबर 1 इन्वेस्ट किया जो कि नहीं किया जा सकता, और नंबर 2 उससे जो मुनाफा आना चाहिए था वो वापस नहीं आया, और उन्होंने खुद इतराफ़ कर लिया है कि वो 100 गुना मुनाफा जो है किसी और के जेब में गया है। इसी तरह अलीमा खान का केस मैं पहले बता रहा था, और इसी तरह वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का वुडन क्रिकेट क्लब वाला जो केस है वो इतना वसी और अरीज है कि वो जब खुलना है तो सबको समझ लग जानी है, क्योंकि उसमें जो कारोबारी हजरात हैं वो ज़्यादा देर तक वो अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकते। आखिरकार उन्होंने ब्रेक होना है, और उनमें से इतला है कि 1-2 ब्रेक हो चुके हैं, और जो पंडोरा बॉक्स में जो इनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई थी वो भी इसी से रिलेटेड है। ये बड़ा वेल लिंक्ड और नेटेड एक नेटवर्क आपके सामने नजर आएगा,
और जो जिसकी कड़ियां जो खुलेंगी, और जाहिर है कि खास प्रेशर के तहत उसको रोका गया था। अदरवाइज तो इतनी ज्यादा इस पे मौजूद है सारी चीजें इन डेप्थ कि वो सामने आ जानी चाहिए थी अब तक, जिस तरह मुखालिफिन की आती रही हैं, लेकिन चूंकि उस पर बड़ा प्रेशर था, बड़ा सिक्योर किया गया हुआ था, मतलब लाडले को और हर लिहाज से हर जगह से मुंह बंद किया हुआ था और इन्वेस्टिगेटर्स को रोका गया था, तो इसलिए वो चीज़ें सामने अब एक एक करके आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह ये अदालत वाला मामला सामने आया है और वकील का ये कहना बड़ा ठीक है, बड़ा दुरुस्त है कि यहीं से बात शुरू होगी और अब वो उससे आगे जब जो जिरा के फेज में आप आ गए, जिरा का फेज जो आगे चलेगा, उससे चीज मजीद खुल के सामने आ जाएगी। यानी कि आपका कहना है कि अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पार्लिमानी कमेटी के भेजे गए नामों पर गौर के लिए कल इजलास बुला लिया। सैयद मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा में से किसी एक नाम का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कल रात 10:30 बजे तक का वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए 4 उम्मीदवारों के प्रोफाइल भी तैयार कर लिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कल अहम इजलास में उम्मीदवारों के सर्विस करियर की तफसीलात पेश करेंगे। पंजाब की पग किसके सर सजने वाली है, अहम फैसले के लिए सारी नजरें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब। पार्लिमानी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को 4 नाम भेजे। हमजा शहबाज की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा, जबकि परवेज इलाही की जानिब से अहमद चीमा के नाम दिए गए। भेजे गए नामों पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए कल रात 10:30 बजे तक का वक्त है। पंजाब असम्बली पहले टूटी, लेकिन निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले आ गया। आजम खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आजम खान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सियासी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है, हम इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने RTS इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 की तर्ज पर RMS के जरिए ही कराए जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन दिल की तकलीफ के सबब NICVD हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं, जहां उन्हें एंजियोप्लास्टी के बाद CCU में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शर्जील मेमन की हालत अब काफ़ी बेहतर है। उन्हें आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर NICVD हैदराबाद लाया गया था। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबाई वजीर शर्जील मेमन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने पैगाम में साबिक सदर ने शर्जील मेमन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा पार्टी क़यादत और कारकुन उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं न्यूट्रल शख्स को मुतनाज़ा बनाना तहरीक इंसाफ का मंशूर है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल हुआ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब या कोई भी अहम तैनाती हो, अगर PTI के अलावा न्यूट्रल शख्स आ जाए तो उसको मुतनाज़े बनाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, न्यूट्रल शख्स को मुतनाज़े बनाना PTI का मंशूर है। साहब ये PTI ने नया वतीरा बना लिया है, चाहे निगरान वज़ीर आला की तैनाती हो, कोई भी हो, अगर उनका शख्स आ जाए तो उनको कबूल है, कोई और होगा तो उसको ये मुतनाज़ा बनाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका मंशूर है, उनका मंशूर है ये। मियां साहब ये PTI ने नया वतीरा बना लिया है, चाहे निगरान वज़ीर आला की तैनाती हो, कोई भी हो, अगर उनका शख्स आ जाए तो उनको कबूल है, कोई और होगा तो उसको ये मुतनाज़ा बनाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका मंशूर है, उनका मंशूर है ये। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर में रोटी 16 और नान 30 रुपए का मिलेगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर कल से कीमतों में इजाफे का ऐलान करेंगे। वहीद अब्बासी कहते हैं फाइन का 80 किलो का थैला 12,000 रुपए और आटे का 15 किलो का थैला 2,000 में मिल रहा है। नान और रोटी मजीद सस्ती नहीं बेच सकते। कराची एक्सपो सेंटर में सजा है मसाला फूड फेस्टिवल, जहां नए पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल यूं ही की स्टार कास्ट पहुंची है परस्तारों से मिलने। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद, जो इस वक्त अदाकारा माया अली और अदाकार बिलाल अशरफ के साथ मौजूद हैं। जुबैर बताएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और मसाला फूड फेस्टिवल रंगारंग इस वक्त जारी है और पाकिस्तान की इस वक्त मशहूर मारूफ अदाकारा माया अली और मारूफ अदाकार बिलाल अशरफ इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है और इनका ड्रामा भी अनकरीब जो है आप एक निजी स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। ड्रामे के हवाले से सबसे पहले तो माया अली के तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची की रोशनी जो है दोबारा से बहाल हो चुकी है। माया, इन रोशनियों को किस नज़र से देखती हैं? मैं पूरे पाकिस्तान को और बहुत बड़े दिल के साथ देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुश्किल वक्त तो आता है और अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा माया, फूड फेस्टिवल, आप खुद फूडी हैं या? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ और बिलाल बहुत बड़े फूडी हैं, ट्रस्ट मी। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ड्रामा आने जा रहा है और माया अली के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसे रही? केमिस्ट्री तो आप देख के बताएंगे कैसी है, मेरे ख्याल से तो अच्छी है। और ड्रामे का नाम है यूं ही, जो जल्द आ रहा है हम टीवी पे। ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें सब कुछ है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो एक बहुत ही फ़न, लाइट हार्टेड और एक मुख्तलिफ सी कहानी है जो आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप Thank you, दोनों का, sir. बहुत शुक्रिया। इन दोनों का ड्रामा जो है यूं ही बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड थे यहाँ पर अपनी मारूफ सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर सेल्फियाँ खिंचवा कर। इसके अलावा माया अली और बिलाल अशरफ ने कराची की शहरियों का शुक्रिया अदा किया और उनका जो ड्रामा आ रहा है यूं ही, उसको देखने की यहाँ पर जो है मैसेज भी दिया और शहरियों को इस बात पर आमादा किया कि उनका ये जो भरोसा है कभी भी नहीं ठीक है, तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।